हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 2 और इसमें हम आपके लिए एवरेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, क्वेश्चन पर चलने से पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 भी बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो इसमें दिया हुआ है 3 किलोग्राम बढ़ जाता है वजन, यानी कि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को ऐड कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका जो वेट होगा वो 120 से ज़्यादा होगा, तभी तो बढ़ा है। तो हमें ऑप्शन में ऐसा देखना है कि जिसका वजन 120 से कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा है। जो भी ऑप्शन में कम होगा उसको हम काट देंगे और जो ज़्यादा होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो इसमें देखते हैं 120, यानी कि ये भी 120, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें 110, ये भी नहीं होगा। तो अब 120 से ज़्यादा कौन कौन से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50% क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर सोल्व हो गया। अब बचा बाकी 50%। अब उसको कैसे करना है, उसको करना है 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ा। तो रियल नंबर कितना बढ़ा है, तो एवरेज में बढ़ा, तो नंबर में कितना बढ़ा, 4 या 12 किलोग्राम। अब 120 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 12, तो ऐड करके कितना होगा, 132। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 132। यानी कि उस नए व्यक्ति का जो वजन है वो कितना होगा, 132 किलोग्राम। तो फिर चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक यानी कि टीचर की आयु भी ऐड कर ली जाए तो औसत आयु यानी कि एवरेज एज 15 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 वर्ष हो जाती है। पहले 14 थी जब 30 स्टूडेंट थे, लेकिन एक टीचर को भी ऐड कर लिया तो औसत एवरेज कितना हो गया, 14 से 15, यानी कि 1 बढ़ गया। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि जो टीचर है उसकी एज कितनी होगी। तो इसमें करना क्या है, 30 छात्रों की एज कितनी है, 14। अब एक टीचर को ऐड कर लिया गया तो कितने हो गए, 31, और बढ़ के कितना हो गया, 15। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, या तो इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो। जिन दोनों को भी ऐड करोगे उसकी एज निकल जाएगी टीचर की। तो 30 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब इसको और इसको ऐड करके देखते हैं तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, इससे भी 45। तो जो टीचर की एज है वो कितनी है, 45 ईयर, यानी कि टीचर की जो एज है वो 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का एवरेज जो रन है वो 36 है। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों का एवरेज रन कितना होगा। यानी कि एवरेज जो होगा 36 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 6 का 36 है तो 5 का तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो सा ऑप्शन 36 से ज़्यादा है वही इसका आंसर होगा। क्या 35 36 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या 30 36 से ज़्यादा है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या 20 36 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 40 36 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ एवरेज है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इसने उसकी एवरेज रनों की संख्या में 6 की वृद्धि होगी, यानी कि जो उसका एवरेज था वो 6 रन बढ़ गया। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। अब 10 पारियों का है तो टोटल 11वीं पारी में कितने बनाए इसने, 108। अब 10 पारी में कितने बढ़े, 10 पारी में कितने बढ़े, जितने भी 10 पारी में बढ़े वो इसमें से घटा देंगे और इसमें से घटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो इसका आंसर होगा। यानी कि 60 बढ़े, 10 6 60। अब 108 में से 60 को घटाएंगे तो लास्ट में इकाई का अंक 8 आएगा, और 10 में से 9 में से 6 गए, सॉरी 10 में से 6 गए 2, 10 में से 6 गए, कितने बच गए, 4, 48। यानी कि अब उनकी औसत रनों की संख्या कितनी है, 48। तो ऑप्शन नंबर ए 48। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। 11वीं पारी में जितने रन बनाए 108 और 10 पारियों में जितने रन बढ़े उनको घटा दो, यानी कि 10 पारियों में 6 की वृद्धि हुई तो टोटल रन कितने हो गए, 10 6 60। अब 60 इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने एवरेज के
इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब आप भी इसी तरह के क्वेश्चन की घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का प्रैक्टिस से अच्छा और कोई भी तरीका नहीं है, ना ही इसकी कोई शॉर्टकट है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।